बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें से टॉपिक था द क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटॉल्स। इसमें से प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आज की जो वीडियो है इसमें एक्सप्लेन करूंगी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। एजीमुथल क्वांटम नंबर में अपना जो एक्सप्लेनेशन का जो पैटर्न है उसको वैसे ही रखूंगी। पहले मैं आपकी जो फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसके मटेरियल को आपके सामने जो है उसको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद फर्दर अलग से मैंने जो पॉइंट्स बताए हुए हैं वो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के मैंने किया है। तो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह के पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। और बुक को मैं इसलिए स्टार्ट में डालती हूँ कि अल्टीमेटली हर स्टूडेंट को बुक से कंसल्ट करना ही करना है। तो कोर्स की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं उसके पॉइंट्स को पहले एक्सप्लेन करती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। द एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको शो करते हैं यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक है जी। और ये करता क्या है, ये किसी भी सब शेल की जो है ना वो शेप को एक्सप्लेन करता है। इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटॉल। ऑर्बिटॉल मीन्स सब शेल। इट वैल्यू इज ऑलवेज वन less than that of the value of n. 1 less than that of value of n means कि अगर आपके पास value of n जो है वो 3 है यानी शेल नंबर 3 है, तो उसमें सब शेल कितने होंगे? 0 1 2, ठीक है। तो सब शेल की वैल्यू हमेशा यानी एल की वैल्यू हमेशा एन से एक नंबर कम होगी। यहाँ नीचे आपको रेड कलर में नजर आ रहा होगा एक फॉर्मूला, L इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये रिलेशनशिप है एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में कि प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा एक 1 लेस होगी देन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो वेरियस एनर्जी सब शेल्स और सब लेवल्स L जिन्हें हम कहते हैं वो कौन कौन से हैं वो ऑलरेडी आपको पता है। 10th में 9th में आपने उनको पढ़ा है अंडर द हेडिंग ऑफ सब शेल्स। उनको सब शेल हमने पढ़े हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यानी एक सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है ये भी आपको पता है। S P D एंड F ये क्या है? ये सब शेल्स हैं। इनको क्या कहते हैं? ऑर्बिटॉल्स भी कहते हैं। और ये क्या है? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। हैविंग एट द मोस्ट 2 for S, 6 for P, 10 for D and 14 for F। यानी कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। दे आर डेजिग्नेटेड एज F फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल एंड D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल। यानी ये वो वर्ड्स हैं जिनका के फर्स्ट लेटर को हम S P D F इन लेटर से हमने इनको लिया है। अब रिलेशनशिप बिटवीन n एंड l क्या है? l इज इक्वल टू n माइनस 1 यानी l की वैल्यू हमेशा n से एक 1 वैल्यू जो है वो 1 नंबर जो है वो कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास शेल्स की वैल्यूज हैं यानी ऑर्बिट्स की वैल्यूज हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि हर ऑर्बिट के अंदर सब शेल्स कितने हैं या ऑर्बिटॉल्स कितने हैं। तो जो ऑर्बिट्स हैं यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं उसको n वाले कॉलम में मैंने डाला है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो आगे 1 क्या है? K शेल है, L शेल है, M और N शेल्स हैं। उसके बाद K शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं जी? ऑर्बिटॉल्स कितने हैं? एक ही है। हम इसकी नंबरिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसका जो पहला सब शेल है उसके लिए वैल्यू आएगी 0 और उसके अंदर जो सब शेल आएगा वो S आएगा। उसके बाद दूसरे के अंदर देखिए कि वो 0 और 1 हो गया। तीसरे में देखिए 0 1 2 हो गया, और साथ में देखिए कि सब शेल्स कौन से हैं? 0 S एंड P आ गया। थर्ड में S P और D आ गया, और फोर्थ में S P D एंड F आ गया। और वैल्यूज कौन से स्टार्ट हो रही हैं? 0 1 2 3। अब हर सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं जी? S के अंदर अब K शेल है उसमें एक ही सब शेल S है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? मैक्सिमम 2। उसके बाद L शेल है और उसके अंदर सब शेल 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर S एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर P। तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 2 S के और 6 P के। उसके बाद थर्ड शेल में देखिए M के अंदर 3 सब शेल्स हैं, उसमें S P और D। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, S can accommodate maximum 2 electrons, P can accommodate 6 and D कितने करेगा? 10 करेगा। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? ये 18 हो जाएंगे।
उसके बाद फोर्थ जो हमारे पास शेल है उसमें सब शेल कौन से होंगे, 0, 1, 2 एंड 3। 0 होगा S, 1 होगा P, 2 होगा D और 3 होगा F। S 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है, P 6 को करता है, D 10 को करता है और जो F है वो 14 को करता है। इस तरह इनको टोटल अगर आप कर लें तो ये N में 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉसिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यानी जो एन नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या शेल का नंबर है, वही एक्चुअली हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स। यानी इफ वी नो द नंबर ऑफ ऑर्बिट वी कैन एक्सप्लेन और वी कैन टेल द नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स। अगर हमें शेल का नंबर पता है तो हम सब शेल का नंबर और उसकी तादाद बता सकते हैं। जैसे हमारे पास शेल नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 1 है जिसका नाम है जी K और उसमें ऑर्बिटॉल कितने हैं, 1s। अगर हमारे पास ऑर्बिट नंबर 2 है तो उसमें ऑर्बिटॉल्स कितने होंगे, 2s एंड 2p, यानी 2 ऑर्बिटॉल्स होंगे। थर्ड जो हमारे पास शेल है उसमें 3 ऑर्बिटॉल होंगे, 3 ऑर्बिटॉल होंगे, s, p और d। ठीक है, और जो फ्रंट पे वैल्यू लिखी हुई वो शेल नंबर है। उसके बाद फोर्थ जो हमारे पास शेल आ जाता है उसके अंदर हमारे पास सब शेल वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, S, P, D एंड F। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, द शेप्स ऑफ ऑर्बिटॉल्स डिस्क्राइब। अच्छा, नंबर, अगर इफ वी नो द वैल्यू ऑफ ऑर्बिट वी कैन टेल द नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स, यानी अगर ऑर्बिट की वैल्यू पता है, शेल की वैल्यू पता है तो सब शेल्स का नंबर बताया जा सकता है, प्लस उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी बताए जा सकते हैं, पिछले टेबल में बताया है, और प्लस हम उनकी शेप भी बता सकते हैं। S फॉर स्फेरिकल, यानी जो S सब शेल है वो कैसा होगा, वो स्फेरिकल होगा। P सब शेल कैसा होगा, वो डम्बेल होगा। ठीक है, और D कैसा होगा, सॉसेज, और इसको क्या कहेंगे, डम्बल भी कहेंगे। और उसके बाद F जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारी सिंपल फॉर्म में। मैंने एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके लिए रखी हुई है जिसके लिए आपको इस टॉपिक को समझना इजी हो जाएगा और ज़्यादा भी। बुक की वर्डिंग से ये थोड़ी डिफरेंट और इजी वर्डिंग है, इसको याद रखना आसान होगा। प्लस इसमें कुछ फार्मूलाज भी हैं जो ऐड किए हुए हैं, जो आपके बुक वाले पैराग्राफ के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन इसमें मैंने डाले हुए हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि चीज़ों को कैसे देखना है फार्मूला की हेल्प से। अच्छा जी, अगेन शुरू में तो पॉइंट वैसे ही हैं, सिवाय ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये डिफरेंट है, लेकिन कुछ पॉइंट जो है वो सिमिलर भी हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल को, यानी वो पॉइंट जो बोहर नहीं बता सका था वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन कर दिया। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। इट एक्सप्लेन्स फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी एटम का जो बोहर वाला स्ट्रक्चर था वो इतना फाइन और इतनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता था जितना श्रोडिंगर ने जो अपना वेव नेचर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस करके जो मॉडल बताया वो ज़्यादा उसका फाइन स्ट्रक्चर है, जो कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा पॉइंट्स, ज़्यादा चीज़ें हमें जो है वो पता चलती हैं। इट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल, हमें सब शेल का कॉन्सेप्ट यहाँ से मिला। उसके बाद शेप ऑफ सब शेल भी हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलती हैं। अच्छा, अब वो शेप्स यहाँ पर आ गई हैं जी। एस पीछे भी बताया था, एस शार्प, और शेप कैसी होती है, एस स्टैंड्स फॉर शार्प एंड शेप ऑफ एस और शार्प शेल इज स्फेरिकल, और ये है स्फेरिकल एस। ठीक है जी, पॉइंटर आपको दिखा रहा है कि ये एस जो है वो स्फेरिकल है। P जो है वो प्रिंसिपल, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एंड द शेप ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑर्बिटल इज डम्बल एंड डम्बल शेप इज लाइक दिस, येलो और आपको पर्पल ये डम्बल बना हुआ है। डी डिफ्यूज है और ये डबल डम्बल होता है। सॉसेज जिसके लिए लिखा हुआ था ये डबल डम्बल है और इसकी शेप इस तरह की होती है। उसके बाद एफ फंडामेंटल है और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है जी, तो ये शेप्स थी सब शेल्स की जो कि आपको किससे पता चलती हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। उसके बाद वैल्यू ऑफ एल, ये कैसे पता चलती हैं, ये कहाँ से लेते हैं। वैल्यू ऑफ एल विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एन, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे। इट कैन बी 0 and positive but it can never be negative and it can never be in the form of fraction। ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं होगी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, और फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी भी नहीं होगी। 0 से स्टार्ट होगी हमेशा और पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 है। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ N 4 है तो फिर वो क्या होगी, कहाँ से उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर उसका कहाँ से स्टार्ट होगा, L की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगी, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास।
हमारे पास है शेल्स KLMN, और ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 साथ में नेक्स्ट कॉलम में मेंशन है। और अब हम देखते हैं कि कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो रिलेट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो उस शेल का, उस ऑर्बिट का नेम क्या होगा, K होगा, और उसमें ऑर्बिटॉल कितने होंगे, 1 होगा, जिसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे S कहेंगे। L अगर है, सेकेंड शेल है, उसका नेम L है, और उसमें 2 सब शेल हैं 0 और 1, और उनके नेम है S और P। थर्ड शेल M है, और उसके बाद उसमें सब शेल्स हैं 3 0 1 एंड 2, और उनके नेम है S P एंड D। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल के अंदर सब शेल्स हैं 0 1 2 एंड 3, एंड नेम ऑफ दीज सब शेल्स और ऑर्बिटॉल्स इज S P D एंड F। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपने इसके जो मेन पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ L इज ऑलवेज लेस देन 1 फ्रॉम द n की वैल्यू से एक वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये नंबर स्टार्ट होगा 0 से। और सब शेल के नाम S P D F आपको पता है, वही चीज़ें बार बार डिफरेंट फॉर्म में रिपीट हो रही हैं। द वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ L। n की वैल्यू यानी शेल की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और सब शेल्स की वैल्यू हमेशा स्मॉल होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू 2L + 1, और ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम L की वैल्यू लगाते हैं, जैसे इफ द L इज S, सब शेल S है, 0 वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सब शेल P है, उसमें इसी फॉर्मूला के अंदर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो सब शेल P के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सब शेल D, यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये स्मॉल d होना चाहिए था, कैपिटल D आ गया, तो इसको आप इग्नोर करते हैं और इसको स्मॉल d ही कंसीडर करें। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे L कितने हैं, 2 है, और D जो सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं जी, 10 आ सकते हैं। F सब शेल है, थर्ड इसके लिए जो क्वांटम जो एजीमुथल की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और अगर हम अपने इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर L की जगह पे 3 को पुट करेंगे तो 14 हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वे वी कैन फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इन अ पर्टिकुलर सब शेल। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स। हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स के बारे में बताता है, या फिर यूं कहें स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल्स, यानी सब शेल की ओरिएंटेशन क्या है न्यूक्लियस की सराउंडिंग में, या न्यूक्लियस के गिर्द जो स्पेस है उसके अंदर सब शेल की ओरिएंटेशन कैसे पता चलेगी। अब S हमारे पास फॉर्मूला है 2L + 1। ठीक है जी, 2L + 1 के अंदर L की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओरिएंटेशन क्या है, यानी वो ऑर्बिट कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है। ऑर्बिट एक्चुअली वो स्पेस है, वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है जी। अब S है, 0 है, तो ये एक ही है, एक ही ऑर्बिट है। P है तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिट है। 3 कैसे हैं, PX, PY और PZ, ये आगे आप ऑर्बिटॉल्स में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद D सब शेल है, तो फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो D हमारे पास 5 आ जाएंगे, इनका नंबर 5 है। ठीक है, तो 5 कैसे होगा, dx स्क्वायर होता है, dy स्क्वायर होता है, dz स्क्वायर होता है, उसके बाद dxy होता है और dyz होता है। ये 5 कॉम्बिनेशन है। f हमारे पास थर्ड वो आ जाता है, सब मतलब थर्ड आ जाता है 0 1 2 3 करके, थर्ड में हमारे पास f की वैल्यू आ जाती है इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शेल नंबर 4। ठीक है, तो n के अंदर f हमारा थर्ड नंबर आ जाएगा। सब शेल के अंदर इसकी वैल्यू इसी फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी फॉर दिस इज 7। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है और इसको FSC में F के सब शेल्स को आगे इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन जब ऑर्बिटॉल्स में जाएंगे तो डेफिनेटली हम इसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर D तक जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एज वी मूव टूवर्ड्स हायर शेल्स, जिस तरह हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हाई होती है तो इसका मतलब है कि ऑर्बिट का साइज भी बड़ा होगा और उसकी एनर्जी भी बड़ी होगी। इसी तरह से सेम जैसे जैसे हम हायर सब शेल्स की तरफ जाते हैं या हायर शेल्स की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर जो सब शेल्स आते हैं उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। If the value of shell is high, it means the value of sub shell is also high. If the energy of the shell is high, it means the energy of sub shell will also be increased or high. So this is all about the number of orbitals which are described by the azimuthal quantum number L.
तो ये कुछ एक्स्ट्रा एक दो फार्मूला से जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। इन कुछ चीज़ों को आप एज अ नोट्स भी यूज़ कर सकते हो। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो दोबारा से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस आवाज़ के साथ, मेरी आवाज़ के साथ इस पॉइंटर को देखें, जहाँ जहाँ ये मूव करता है वहीं वहीं से वो पॉइंट मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है आप दोबारा पूछ लें, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।